भक्ति में लाई शक्ति, ये बात तो बचपन से सुना ही था, लेकिन बड़े होने के बाद इस बात का इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही पता चला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दोयल और वेलकम टू माय चैनल दोयल ड्रीम्स एंड आई एम बैक विद अ न्यू ट्रैवल व्लॉग। चलो आज चलते हैं वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी शक्तिपीठ तारापीठ दर्शन के लिए। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एवरी डिटेल्स अबाउट तारापीठ। ये जगह लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के तरफ। जो लोग कोलकाता साइड रहते हैं वो लोग शियालदा से मातारा एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं और उसका टाइमिंग रहता है 7:20 AM। इसलिए सुबह हम लोग 7 बजे के अराउंड पहुंच गए थे शियालदा स्टेशन पे। सामने मेरी बहन, पापा और मेरी मम्मी है और हम लोग इधर अपना सीट ढूंढ रहे थे। इसी बीच आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इस ट्रेन में एसी का एक ही कंपार्टमेंट है, जो कि आप चेयर में बैठ के 4 to 5 आवर्स ट्रैवल कर सकते हो। बाकी सेकेंड क्लास और जनरल कंपार्टमेंट भी अवेलेबल है, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुकिंग कर सकते हो। हम लोगों ने टिकट लिया था तत्काल में, बिकॉज डेट हम लोग का फाइनल नहीं था और तत्काल में एक दिन पहले टिकट मिला था, तो इसलिए इसका कॉस्ट पड़ा था 550 रुपीज पर पर्सन। लेकिन अगर आप जनरल में बुकिंग करोगे तो 100 रुपीज में टिकट्स मिल जाएगा। सुबह का ट्रेन जर्नी था और ट्रेन में ब्रेकफास्ट करने का मजा कुछ अलग होता है। तो पहले ही ट्रेन में उठा था एग बॉइल्ड और हम लोगों ने पहले ही सुबह एग बॉइल खाया। उसके बाद ट्रेन का जो व्यू आ रहा था, बहुत मस्त व्यू आ रहा है। ये है हुगली सेतु, जिसके ऊपर से हम लोग जा रहे थे। मातारा एक्सप्रेस वे में 2-4 स्टॉपेज देता है, इसलिए ट्रेन 2 से 5 मिनट तक रुकता है। बाकी स्टेशन बस क्रॉस करके चलता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेंडर्स ना बहुत कम उठते हैं इधर। तो पहले उठा था एग बॉयल, उसके बाद हम लोग एक स्टॉपेज में ब्रेड बटर भी लिए थे। लेकिन उसके बाद आया था झालमुड़ी, एंड झालमुड़ी समथिंग वी लव अ लॉट। और किस किस को झालमुड़ी पसंद है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। और इधर मम्मी पापा भी एंजॉय कर रही थी झालमुड़ी। वो लोग उस विंडो सीट में थे और हम लोग इस विंडो सीट में थे। इसी बीच इस ट्रेन में उठा था बाउल संगीत, और ये ना फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन जर्नी में सुन रही थी। और ये है बंगाल का फोक संगीत, जो इतना ज्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा विलेज का व्यू था, उससे भी ज्यादा अच्छा था इनका सुरीला म्यूजिक। और ये फर्स्ट टाइम लाइव एक्सपीरियंस करना था बहुत बड़ी बात मेरे लिए, एटलीस्ट, क्योंकि गाँव के तरफ हम लोग बहुत कम जाते हैं। और यही सब बंगाली कल्चर और उसकी ब्यूटी को दर्शाता है। जो लोग इस म्यूजिक को समझ पा रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो संगीत प्ले कर रहे हैं वो कौन सा संगीत है। तो इसी बीच हम लोग पहुंच जाते हैं अराउंड 12 बजे के करीब। ट्रेन थोड़ा सा लेट था, लेकिन ये जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय की हूँ और फाइनली पहुँच गई हूँ तारापीठ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत दिनों से ड्रीम था मेरा तारापीठ जाने का, बैंगलोर से आने के बाद। लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया है अपने बर्थडे के टाइम कोई ना कोई टेम्पल विजिट करने का कोशिश करूँ। लास्ट टाइम आई वेंट टू तिरुपति बालाजी, इस बार आई एम इन तारापीठ। चलो चलते हैं मेरे साथ माँ तारा दर्शन के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तारापीठ और ये है तारापीठ स्टेशन। आई थिंक 5 घंटे के बाद शियालदा से हम लोग तारापीठ रोड वाला स्टेशन पे आ गए हैं। अभी हम लोग पकड़ेंगे कैब और उसके बाद जाएंगे, फर्स्ट टाइम विजिट करने, उसके बाद आपको दिखा। ये है तारापीठ रोड स्टेशन, जहाँ पे हम लोग का ट्रेन बस 2 मिनट के लिए रुका था। और ये है एक टोटो स्टैंड, जहाँ से तारापीठ टेम्पल बहुत नज़दीक है, लेकिन मैंने बुक किया था कैब। स्टेशन से तारापीठ टेम्पल एरिया पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट लगा था। और हम लोग ना होटल प्री बुक नहीं करके रखे, जिसके कारण मंदिर के अराउंड होटल बुक करने में बहुत टाइम लग गया। और उस टाइम ना वीडियो बिल्कुल भी मैंने नहीं लिया। हम लोग जिस होटल पे रुके थे उसका वीडियो में माँ तारा के दर्शन के बाद दिखाऊंगी। ये हो रहा था हमारा पूजा का डाला रेडी। और आप किस हिसाब से पूजा देना चाहते हो वो आप पांडा के साथ डिस्कस कर सकते हो। और जिस दुकान पे जाओगे उस दुकान पे आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बता सकते हो, तो उसी हिसाब से वो लोग डाला रेडी करके देते हैं। ये है तारापीठ टेम्पल। ट्रस्ट मी, मैं जब फर्स्ट टाइम देखी थी ना, उस टाइम मेरा दिल इतना खुश हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। मैं हर टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम में तारा माँ का फोटोज और वीडियोज देखती रहती थी। अब लाइव दर्शन करने का जो मजा था ना वो अलग ही था। पूजा और दर्शन हम लोगों का 4 PM के अराउंड हो चुका था और ना अंदर अलाउड नहीं था फोन्स यूज़ करना। और मेरे पास इतना डाला था कि मैं फ़ोन दिखा भी नहीं पाई। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आप VIP लाइन पे टिकट काट के दर्शन करोगे तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 300 पर पर्सन। और इसमें बस 5 से 10 मिनट ही आपको लाइन देना पड़ेगा। हम लोगों का 5 से 10 मिनट में हो गया था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हो। ये है मंदिर का आउटसाइड व्यू। फोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए दिखा नहीं पाई हूँ माता का पिक्चर। उसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने। लंच हमें जो जो पसंद है वो सब लिए थे। ये लंच ना हम लोग 5 बजे के अराउंड किए थे। उससे पहले ट्रेन में हम लोग कुछ खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाए।
और तारापीठ में वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है। और ये है हमारा होटल। पूजा देने के बाद मैं बोली थी कि आपको मैं होटल दिखाऊंगी, तो इस होटल हम लोगों ने बुक किया था बहुत सारा सर्चिंग प्रोसेस के बाद। सो इस होटल का कॉस्ट पड़ा था 1000 प्लस GST। और इधर आप अगर मंदिर के साइड देखोगे तो बहुत सारा होटल्स मिलता है। एज पर आवर प्रेफरेंस हमें मंदिर के अराउंड ही कोई होटल लेना था, जहाँ से मंदिर बस 5 से 10 मिनट ही दूर हो और हम लोग मंदिर के एरिया को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। और ये रहा हमारा होटल। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इवेंट की मैनेजमेंट भी इधर का बहुत अच्छे थे। अगर आप तारापीठ जाओ तो इस होटल में ज़रूर रुकना, जिसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। और हम 4 जन थे तो एक रूम ही काफ़ी था हम लोगों के लिए, जहाँ पे 2-2 बेड्स ही था। इन लोगों के पास 4 to 5 पर्सनस के लिए अच्छा और बड़ा रूम्स अवेलेबल है और बाथरूम्स भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब ढूंढ रहे थे तो हमारा प्रेफरेंस बाथरूम था, क्योंकि बहुत होटल्स में था कि बाथरूम बहुत ही छोटा था, रूम्स अच्छा था लेकिन उसमें से कोई वेंटिलेशन नहीं हो रहा था। इसीलिए ये रूम हम लोग को बहुत मस्त लगा था। शाम के 7-8 बजे फिर से हम लोग निकले थे थोड़ा सा मंदिर के अराउंड एक्सप्लोर करने के लिए, और क्या क्या है उधर मिलता है वो सब भी देखने के लिए। इस व्लॉग का शूट मैं की थी जनवरी के अराउंड, और उस टाइम ना टेम्परेचर था 10 से 11 डिग्री। तो आप समझ सकते हो कितना ठंडा था उस टाइम पे। नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद हम लोगों ने किया था कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट। जिया हम लोगों ने खाया था मूढ़ी घुगनी, और ये ना बंगाल में बहुत पॉपुलर होता है। वैसे हम लोग के साइड उतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर है, लेकिन इस एरिया में ना सब लोग सुबह उठ के मूढ़ी घुगनी और उसके साथ कोई ना कोई भाजी खाते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो वो है बेगुनी, और इतना टेस्टी था ना कि क्या बताओ। सुबह उठने के बाद मम्मी बोली थी कि कोई अच्छी से दुकान से ब्रेड या बटर या फिर कोई कचौड़ी ये सब खा लो, जो कि हम लोग नॉर्मली खाते हैं। लेकिन इस टाइम हम लोगों ने प्रेफर किया कि नहीं, हम लोग रास्ते से खाएंगे। सुबह के टाइम इतना ठंड था ना उस टाइम की क्या बताओ, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और साइड में हम लोग को ये भैया दिखे जहाँ पे बहुत भीड़ भी था, और वो गरम गरम पकोड़े तल रहे थे, जो कि हम लोग का बहुत फेवरेट है। पहले ये खाने का आइडिया मेरी बहन का था, तो मुझे श्योरिटी नहीं था, तो पहले हम लोग बेगुनी के साथ ये लिए थे। उसके बाद मुझे बहुत मस्त लगा, तो मैं अपनी बहन को बोली फिर से और एक लेते हैं, जिसमें हम लोग आलू का पकौड़े लिए हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है। ट्रस्ट मी, बचपन से कोलकाता में रह रही हूँ, लेकिन वेस्ट बंगाल के साइड ना ये डिश बहुत पॉपुलर है। वो लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर चीज़ में मूढ़ी खाते ही है। और ये डिश ना मैं और मेरी बहन ही ट्राई की थी। मम्मी तो दूर दूर पे थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे एसिड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी, आई गेस 9 डिग्री होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ये सुबह का टाइम है अभी, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा ठंडा है। देखो ठीक है देखो ठंडा है। देखो वीडियो चलते ठीक है देखा था। मतलब हम लोगों के मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है, बट आई थिंक ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा है। तारापीठ मंदिर के अराउंड आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे, जहाँ पे आपको माँ तारा का ईच एंड एवरीथिंग जो ज़रूरी होता है वो चीज़ आप लेके जा सकते हो घर के लिए। और बहुत सारा मिठाई भी मिलता है, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो पसंद है सब कुछ मिलता है, और आप सब स्पिरिचुअल चीज़ शॉपिंग करके लेके जा सकते हो। हम लोगों ने एक दिन का ही ट्रिप किया था, क्योंकि एक दिन काफ़ी होता है तारापीठ घूमने के लिए, तो इसलिए सुबह उठ के हम लोग फिर से आ गए थे मंदिर में। और इस टाइम ऑफकोर्स हम लोग लाइन नहीं दिए, और लाइन बहुत भीड़ था, इसीलिए हम लोग बस मंदिर के एरिया एक्सप्लोर किया और उधर पूजा दिए। इधर ना आप देख पाओगे कि बहुत सारा यज्ञ होता है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, और हम लोग माँ तारा में बहुत विश्वास करते हैं। और आप दूर से माँ तारा का दर्शन कर सकते हो बिना लाइन के, क्योंकि एक बार अगर आप लाइन देके पूजा दे चुके हो तो नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स नहीं जाओगे। लेकिन आप मंदिर के अराउंड और भी टेम्पल्स है, उधर एक्सप्लोर कर सकते हो और उधर भी पूजा दे सकते हो। हम लोगों ने हनुमान मंदिर और शिव जी मंदिर, विष्णु मंदिर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर, उधर भी आप पूजा दे सकते हो, हम लोगों ने दिया था। 14 जनवरी, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। 15 जनवरी। मंदिर घूम के आ चुके थे, उसके बाद मम्मी को लेना था कुछ चीज़ अपने मंदिर के लिए, जो हम इधर से कोलकाता अपने घर लेके जाएंगे। और इधर बहुत सारा चीज़ पीतल का मिलता है और बहुत ही सुंदर सुंदर है, इसलिए इधर से शॉपिंग करना तो बनता ही है। टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा सा महंगा है, और ये लोग ना दाम बिल्कुल भी कम नहीं करते, चाहे आप 500 का ले लो या फिर 1000 का ले लो।
मेरी मम्मी थोड़ा बहुत शॉपिंग की है और शॉपिंग का अनबॉक्सिंग में अलग वीडियो में दूंगी। और इधर बहुत सुंदर सुंदर ओरिजिनल पीतल का चीज मिलता है। ये क्लेम करते कि पीतल 100% प्योर है। चलो अब चलते अपने होटल की और थोड़ा बहुत पैकिंग करेंगे और फिर से चलेंगे अपने घर कोलकाता में। एक दिन में हम लोग पूरा तारापीठ का ईच एंड एवरी कॉर्नर एक्सप्लोर भी कर लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था माँ तारा को छोड़ के फिर से घर जाने का, लेकिन क्या करे, घर तो जाना ही पड़ेगा। और मम्मी पापा को खुश कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग को तारापीठ आने का मन था। हम लोग माँ तारा पे बहुत विश्वास करते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके थे तारापीठ से और हम लोग जा रहे थे स्टेशन, जिस स्टेशन का नाम था रामपुरा स्टेशन। इस बार ट्रेन हम लोग रामपुरा स्टेशन से ही पकड़ेंगे। तारापीठ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले हम लोगों को लगता था कि शायद इधर सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा क्योंकि ये गांव की तरफ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और इधर के लोग भी बहुत अच्छे। हम लोग टोटो बुक किए थे और टोटो के पीछे जा रहे थे। मम्मी और बहन उस साइड बैठी थी और मैं और पापा इस साइड बैठे थे। ये लोग हमें बोले थे कि सामने की तरफ बैठने के लिए, लेकिन मैं और मेरी बहन डिसाइड की थी नहीं, हम लोग पीछे बैठेंगे, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किए थे और बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा दुख हुआ था कि तारापीठ छोड़ के जा रहे हैं और माँ तारा को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर से हम लोग ज़रूर वापस आएंगे। और ये हम पहुंच गए रामपुरा स्टेशन। ये भी बहुत खूबसूरत स्टेशन है और बहुत क्लीन है। और तारापीठ टेम्पल के साइड से रामपुरा स्टेशन आने में 20 मिनट लगा अप्रॉक्सीमेटली। हमारा ट्रेन था 2 बजे के अप्रोक्स और हम लोग 12 बजे के अंदर ही पहुंच गए थे। तो हम लोग को कुछ कुछ खाना था, तो मेरी बहन और मम्मी देख रही थी क्या स्नैक्स लिया जाए और हम लोग ट्रेन पर बैठ के खाए। उसी बीच हम लोग को दिखा कि इधर तो फ्रेश फ्रूट्स का चाट मिल रहा है। ओ माय गॉड। और इधर ना गुआवा, बेर और बाकी सब फ्रूट्स का चाट मिल रहा था। और बंगाल में जो चाट स्पाइस मिक्स करके देता है ना, वो बहुत मस्त लगता है। मैं तो बहुत दिन बाद खा रही थी। और इधर जो गुआवास है ना, वो लोग फ्रेश लाते हैं और गांव का गुआवास बहुत अच्छा होता है टेस्ट में भी। और ये अंकल जो है वो बहुत अच्छे से स्पाइसेस को मिक्स करके दे रहे थे और ये दिखने में कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर ये चाट लेके मैं चली गई वेटिंग रूम के तरफ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए। तो पापा बैठे थे वेटिंग रूम के तरफ, तो हम लोग भी उधर ही जाके बैठे। और ये अंकल इतना मस्त बनाए थे ना, जहाँ पे पुदीना का फ्लेवर था, धनिया पत्ता का फ्लेवर था और कितना सारा स्पाइसेस मिक्स है पता नहीं, लेकिन ये गुआवा खाने में इतना टेस्टी था कि क्या बताओ। और इसका प्राइस लिया था 50 रुपीज़। हम लोगों को ना चटपटा चीज़ खाने में बहुत मज़ा आता है। जब ट्रेन जर्नी की बात आए ना, ये सब चीज़ खाने में ज़्यादा मज़ा आता है रेदर देन कि जो फूड हम लोग रेगुलरली खाते हैं। यही सब कुछ कुछ खाते खाते देखे कि ट्रेन तो स्टेशन में ऑलरेडी आ चुका है 1 घंटे पहले ही। और ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग पहले आए थे तारापीठ में, और वही ट्रेन से हम लोग जाएंगे कोलकाता में। और एक ही ट्रेन इधर चलता है शियालदा के लिए। तो हम लोग फिर से सेम बोगी में आ गए। ट्रेन का टिकट मिलना बहुत मुश्किल था। जाने के टाइम भी तत्काल में टिकट काटी और आने के टाइम भी सेम तत्काल में टिकट काटी हूँ। और इस बार हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में ही सीट मिल गया था। अगर आपका तारापीठ आना प्री प्लान रहा तो पहले से ही टिकट काट लेना बेटर है, क्योंकि उस टाइम टिकट आपको 300 में मिल जाएगा और वेट लिस्ट में भी नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग गए थे तत्काल में, इसलिए हम लोगों को 550 लगा था। जाने के टाइम 550 था और आने के टाइम भी 550 लगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, लेकिन हाँ जर्नी बहुत अच्छा था। ट्रेन बहुत मस्त था। इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, ऊपर से दोपहर का भी टाइम था, तो कब सो गई पता ही नहीं चला। और जाते जाते देखी बहुत जल्दी पहुंच भी गए हम लोग। लेकिन हम उतर गए थे नईहाटी स्टेशन में। नईहाटी से हम लोगों को जाना था बड़ोमा के पास, जो कि काली माता का और एक रूप है। और नईहाटी में फुचका भी हम लोग खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी था। चलो गाइज, मेरा तारापीठ का व्लॉग यही होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।